वो पिछले 3-4 सालों के पेपर से वो उठा रहा है, ठीक, कि 19 में उसने आउट ऑफ 80 35 मार्क्स का पेपर उठाया। अगर 40 उठाता तो 50% था, इट मीन पेपर उसने पास पेपर से उठाया होता। तो इट मीन कि ये जो 3 सालों के पेपर्स हैं, 16, 17, 18, 19 4 सालों के पेपर्स हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह करना होगा, क्योंकि इनमें से भी वो जो है वो 35 मार्क्स तक अगर वो रिपीट कर रहा है तो इट मीन कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो 25 या 40 मार्क्स का रिपीट कर दे। तो लिहाजा ये जो पास पेपर्स हैं इनके क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह आप लोगों ने कवर करना है, जो 4 सालों के पास पेपर्स हैं, ठीक। फिर एक और जो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कंसेक्यूटिव वो क्वेश्चन रिपीट करता है कि एक साल उसने रिपीट किया, जो क्वेश्चन सपोज के 19 में आया, क्या उसने 18 में भी था वही सेम क्वेश्चन? रेपिटेशन का रेशो क्या है कि साल बाद रिपीट करता है, 2 साल बाद रिपीट करता है, 3 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है ना, वो जरा देखते हैं, वो भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से साल के पेपर को ज्यादा फोकस करेगा, जिसको ज्यादा आपने प्रिपरेशन या जिसमें ज्यादा रेपिटेशन होती है, ठीक। अब देखें, सुनामी आया 2016 में, अगर हम फिजिकल साइंसेस को सिर्फ एनालिसिस कर लें, और वैक्सीन जो है, सुनामी उसने रिपीट किया 2018 में, 2018 में 16 वाला क्वेश्चन उसने 18 में रिपीट किया, ठीक। फिर वैक्सीन जो है वो उसने जो 16 में आई थी वो उसने 19 में रिपीट कर दिया, ठीक। और 19 में देखें कि उसने वैक्सीन का जो है वो 5 मार्क का वैक्सीन के ऊपर नोट दे दिया 19 में, ठीक। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो कंसेक्यूटिव ईयर में रेपिटेशन के कम चांसेस है। एक उसने एक्लिप्स जो है वो देखें कि वो उसने कंसेक्यूटिव ईयर में रिपीट किया, सिर्फ एक पार्ट जो है वो 2 साल उसने लगातार दिया, 16 में भी दिया और 17 में भी दिया, 17 में भी दिया और 18 में भी दिया, 19 में उसने नहीं दिया, और वो एक्लिप्स का क्वेश्चन, ठीक। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो उसने नए उठाए हैं, ठीक है ना। रिपीट होगा भी तो कोई एक आधा पार्ट रिपीट होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट न्यू हैं, जो पहले उसने पेपर में दिए ही नहीं, ठीक। इसी तरह आईटी है, उसको अगर आप देखें, फाइबर ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन उसने फिर रिपीट कर दिया 18 में, फाइबर ऑप्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों उसने रिपीट कर दिया 18 में, फिर 19 में उसने एक रिपीट कर दिया। तो लिहाजा 20 वालों के पास पीछे बचता है वो जो दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि 19 में उसने फाइबर ऑप्टिक्स पूछ लिया। और फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये क्वेश्चन हुआ है जो कि 4 सालों में से 3 दफ़ा आपके पेपर में आ चुका है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है 4 में से 3 टाइम आपके पेपर में ये आया है, तो इट मीन कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अगले साल 2020 के लिए भी इसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 18, 19 2 साल उसने कंसेक्यूटिव रिपीट किए, तो मैं भी हो सकता है कि तीसरे साल भी रिपीट कर दे, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक। फूड साइंसेज में तो काम ही सीधा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो बार बार वो रिपीट कर रहा है, और वो विटामिन्स हैं या बैलेंस डाइट। फूड साइंसेज में से बाकी आप कुछ भी ना करें, सिर्फ ये 2 टॉपिक ज़रूर करें, विटामिन्स और बैलेंस डाइट जो है, ठीक, क्योंकि इसी के वो रिपीट कर रहा है और यही चांसेस होने हैं इसके, ठीक। आगे आपको एंड पे गेस्ट पेपर सारा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ तक एनालिसिस था ये एक ओवरऑल था कि कौन से फील्ड को फोकस करें और कौन से जो है वो फील्ड को ज़रा लाइट रखें, ठीक है। अब हम देखते हैं विद इन फील्ड जो है, अब फिजिकल साइंसेज के आगे 6 फील्ड मैंने आपको बताया कि विद इन फिजिकल साइंसेज 6 फील्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर है, प्रोसेस ऑफ नेचर है, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर वो आ जाते हैं सारे मॉडर्न मटेरियल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक। अब फिजिकल साइंसेज के मैंने इसी वजह से शुरू में आपको स्टार्ट में सिलेबस बताया कि सिलेबस को अच्छी तरह देख लें कि फिजिकल साइंसेज की 6 फील्ड्स हैं। अब हम हर एक फील्ड को देखते हैं कि पहली फील्ड में से कौन सा क्वेश्चन कब आया, दूसरी में से कौन सा आया, तीसरी में से कौन सा आया, मीन के इन फिजिकल साइंसेज के विद इन देखते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से वो मैक्सिमम क्वेश्चन उठा रहा है। फिजिकल साइंसेज भी जो है उसमें भी कोई 50-60 टॉपिक टोटल मिला के बनते हैं, तो आपने वो क्या 50-60 करना है या उसमें से भी आप फर्दर इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा, ठीक। अब ऊपर मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट था फिजिकल साइंसेज का कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर जो है उसका सारे टॉपिक्स हैं लिखे हुए कि यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, लाइट ईयर है, सोलर सिस्टम है, सन है, अर्थ है,
एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक, ये यूँ समझे कि इसमें आपके 6-7 टॉपिक्स बनते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 2016 में क्या उसने कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में से कुछ दिया, नहीं दिया, छोड़ दिया उसने। 17 में भी उसने छोड़ दिया इसको। ठीक, 18 में उसने इस कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में से पूछा क्वेश्चन, और वो एज ऑफ यूनिवर्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी प्लस ब्लैक होल था। ठीक, जबकि 19 में 5 मार्क का उसने पूछा सन के ऊपर नोट पूछ लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन जो है। अब ये ऊपर दोनों टॉपिक हाईलाइट हुए, यूनिवर्स और सन, जो पास पेपर में आ चुके हैं। ठीक, दोनों साल उसने नए टॉपिक उठाए, रिपीट नहीं किए उसने टॉपिक इसमें से। इट मीन कि अगर वो रिपीट नहीं करेगा टॉपिक तो पीछे बचते हैं आपके पास रिमेनिंग टॉपिक जो है, गैलेक्सी बचेगा, लाइट ईयर बचेगा, सोलर सिस्टम बचेगा, और अर्थ और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, गैलेक्सी के ऊपर वो नोट दे सकता है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स पीछे बचे हैं उसमें गैलेक्सी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर वो नोट पूछ सकता है। ठीक, और पास पेपर्स में भी ये पहले मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर 5 मार्क का नोट आता था। ठीक, और दूसरा है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोग समझते हैं ये सिर्फ 7-8 प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में, जैसे मेटेओराइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स वगैरह हैं, वो भी, उनको भी आपने कवर करना है। और अगर प्लैनेट्स में देखा जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो पेपर्स में आता है वो जुपिटर है, जिसके ऊपर 5 मार्क का नोट बन सकता है, पूछ सकता है। ठीक है ना। या फिर ये आपने 3 टॉपिक्स जो हैं सोलर सिस्टम के अंदर आपने क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, मेन फोकस करना है जुपिटर को, मेटेओराइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो हैं, ये 4 टॉपिक ऐड कर लें। ठीक, कॉमेट्स, COMETS, कॉमेट्स जो है। ठीक, लाइट ईयर जो है वो सिर्फ डेफिनेशन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है लाइट ईयर के ऊपर, कि लाइट ईयर इटसेल्फ क्या है। वो MCQs बारे में कोई पूछ ले लाइट ईयर के बारे में तो पूछ ले, अदरवाइज सेपरेट ये नहीं है कि लाइट ईयर के ऊपर कोई 5 मार्क का वो नोट दे देगा, क्योंकि लाइट ईयर इटसेल्फ सिर्फ एक डेफिनेशन से बनती है। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसके ऊपर भी 5 मार्क का नोट नहीं बनता। ठीक है ना। ये भी जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, लाइट ईयर, पारसेक और AU वगैरह जो है वो हैं सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपने 2020 के लिए देखने हैं, फिजिकल साइंसेज का जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर जो है, सिर्फ आपके ये 2 मेन एरियाज हैं, गैलेक्सी, मिल्की वे और सोलर सिस्टम के जो टॉपिक्स 3-4 आपको मैंने बताए, उनको आपने फोकस करना है। क्योंकि इसमें देखें 2 साल उसने दिया, 2 साल तो वैसे ही छोड़ दिया उसने। ठीक, और 2 साल जो उसने दिया है वो भी रिपीट नहीं किया उसने, नए टॉपिक उठाए। तो इट मीन कि रिपीट अगर नहीं करेगा तो पीछे यही टॉपिक बचेंगे जिनको ज़्यादा आपने फोकस करना। ठीक, सेकंड जो पार्ट था फिजिकल साइंसेज का, प्रोसेस ऑफ नेचर। अब प्रोसेस ऑफ नेचर इसका अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें हैं ही 3-4 चीज़ें सिर्फ, सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और प्लस जो है वेदर वेरिएबल्स एंड वेदर वेरिएशंस। ये 4 टॉपिक्स हैं इसके टोटल। ठीक है, अब पास पेपर में देखें कि इन चारों में से कौन से आया। 2016 में इसमें से कोई भी नहीं था, 0 था। 17 में 10 मार्क्स उसने दे दिए और 2 टॉपिक्स उठा लिए, एक्लिप्स और रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो। ठीक, 18 में फिर उसने एक्लिप्स दे दिया, 19 में कोई नहीं था। अब देखें 4 में से 2 टॉपिक उसने दिए हैं, बाकी जो 2 फील्ड्स हैं वेदर वेरिएबल्स और वेदर वेरिएशंस, इसको उसने 4 सालों में से किसी एक साल भी नहीं दिया। जो 4 टॉपिक हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो यही 2 हैं, एक्लिप्स और आपका रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है। एक्लिप्स वो रिपीट कर रहा है। ठीक, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपका, क्योंकि इसने 19 में तो इन दोनों में से कुछ नहीं पूछा, तो लिहाजा इस एरिया में से सिर्फ यही 2 टॉपिक आप अच्छी तरह कवर कर लें, एक्लिप्स और आपका क्या नाम है इसका, रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसको वो चेंज ऑफ सीजन्स के साथ रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो आपका कवर हो जाता है। बाकी वेदर वेरिएबल्स, वेदर वेरिएशंस, उनको बेशक छोड़ दे, वो आप ना करें, क्योंकि वो पिछले 4 सालों में वो वैसे भी एक निगलेक्टेड सा एरिया होता है। तो ये एक सेमी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। टोटल 15 मार्क्स का पेपर जो है
4 ईयर्स में इसने प्रोसेस ऑफ नेचर में से 15 मार्क्स का पेपर उसने दिया टोटल 4 ईयर्स में। तो ये सेमी इंपॉर्टेंट एरिया बनता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक 2020 के लिए इक्लिप्स वाला है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपका फिजिकल साइंसेज में वो ये है नेचुरल हैजर्ड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, 4 सालों में इसमें से 25 मार्क्स का पेपर आया। ठीक, अब 2016 में इसमें देखें कि 2 क्वेश्चंस उसने पूछे 5 मार्क, अर्थक्वेक और सुनामी के ऊपर नोट था 10 मार्क्स का। ठीक, 5 मार्क का आपने नोट लिखना था। 2017 में कुछ भी नहीं था इसमें से। 18 में फिर सुनामी के ऊपर 5 मार्क का उसने नोट पूछ लिया, सुनामी फिर रिपीट हो गया, 16 में भी था, 18 में भी था, और 19 में उसने साइक्लोन्स की 2 टाइप्स पूछ ली थी, वो 10 मार्क्स का उसने पूछ लिया। ठीक, आप इसमें देखें कि रिपीट कौन सा हुआ टॉपिक, सिर्फ एक सुनामी हुआ है, बाकी उसने जो है वो रिपीट नहीं किए, नए टॉपिक्स उठाए। तो जो पीछे नए टॉपिक्स बचते हैं, अगर आपने जो पीछे रिमेनिंग कोर्स में से नए टॉपिक देखने, कौन से पीछे हैवी टॉपिक्स हैं जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक और सुनामी उसको तो, और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये तो वो हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं। फिर पीछे जो हैवी टॉपिक आपके पास बचता है वो वोल्केनिक करप्शन है, जिसके ऊपर 5 मार्क का नोट बनता है। ठीक, फिर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आजकल जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर जो है वो ही है, तो वाइल्ड फायर को जो है वो आप 5 मार्क के नोट उसका भी बन जाएगा अगर करंट अफेयर को उसने लिंक किया तो। ठीक, और थर्ड जो पीछे हैवी टॉपिक बचता है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी 5 मार्क का नोट उसके ऊपर भी बनता है, लेकिन वो पहले उसने नहीं दिया। ये वो टॉपिक्स हैं जो पहले उसने नहीं दिए हुए। अगर रिपीट करेगा तो फिर सुनामी के ही चांसेस होंगे, क्योंकि 16 में आया सुनामी, 17 में नहीं आया, 18 में फिर आ गया, 19 में नहीं आया, 20 में फिर चांसेस होंगे। अगर रेपिटेशन में देखें कि कौन से टॉपिक के रिपीट होने के चांसेस हैं, तो वो फिर आपके सुनामी के टॉपिक के फिर रिपीट होने के चांसेस बनेंगे। तो लिहाजा ये जो नेचुरल हैजर्ड्स वाला एरिया है इसको ज़रूर करें। टॉपिक्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सुनामी है, वाइल्ड फायर है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और वोल्केनिक करप्शन जो है, ये 4 टॉपिक जो है ये तो ज़रूर करें। फिर फिजिकल साइंसेस का जो 4th पार्ट है वो है एनर्जी रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी टाइप्स वगैरह जो है। अब पिछले 4 सालों में देखें, ना 16 में से इसमें से आया, ना 17 में आया, ना 18 में आया, सिर्फ 19 में 5 मार्क का उसने नोट पूछ लिया। ठीक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। इट मीन के पिछले 4 ईयर्स में सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये वैसे फिजिकल साइंसेज में लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विद इन फिजिकल साइंसेज जो है। ठीक, तो लिहाजा इसको वैसे एक गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन उसको कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस एरिया के लिए। लेकिन अगर करना ही है सपोज, तो इसमें फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसको आप फिर फोकस कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप छोड़ना चाहें इस एनर्जी वाले पार्ट को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो फिर जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसको करें। रिन्यूएबल ये तो आ गया ना, इसको छोड़ दे, सिर्फ ये कंजर्वेशन, कंजर्व कैसे की जाती है एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट जो 5th पार्ट था फिजिकल साइंसेज में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं ही सिर्फ 2 पार्ट्स। उसके मीन के 2 क्वेश्चन है सिर्फ, केमिकल बॉन्डिंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही 2 पार्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। अब 16 में देखें तो उसने दोनों क्वेश्चन दे दिए 5 मार्क के, केमिकल बॉन्डिंग में दे दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आ गया। ठीक, 17 में इसमें छोड़ दिया उसने, 18 में भी उसने इस पार्ट को छोड़ दिया, लेकिन 19 में फिर उसने केमिकल बॉन्डिंग दे दिया। 19 में केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर 5 मार्क का नोट आया था कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वो वाले आपने देखने हैं। लिहाजा 20 के लिए, 2020 के लिए जो एक्सपेक्टेड पार्ट होगा वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वो दे चुका है। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या केमिकल बॉन्डिंग है। 19 में वो केमिकल बॉन्डिंग दे चुका है, तो आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले पार्ट के ऊपर करना। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एज ए होल पूरा नोट भी 5 मार्क का इनके ऊपर पूछ सकता है, और इनमें से किसी एक रेडिएशन को उठा के उसके ऊपर भी 5 मार्क का नोट पूछ सकता है। जैसे गैमा रेज के ऊपर 5 मार्क का नोट आया था, ये 16 में जो रेडिएशन है इसमें गैमा रेज थी जिसके ऊपर 5 मार्क का उसने नोट पूछा।
तो विद इन रेडिएशन जो है वो किसी के ऊपर भी 5 नंबर का नोट पूछ सकता है, या ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर पूछ सकता है। ये आपके नेक्स्ट जो है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है फिजिकल साइंसेज में। ये एरिया आप बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक। 16 में वैक्सीन पूछा उसने 5 मार्क का, इसमें से 17 में कुछ नहीं आया, 18 में कुछ नहीं आया, लेकिन 19 में उसने 20 मार्क्स इधर से उठा लिए, सिर्फ इसमें से जो मॉडर्न मटेरियल और केमिकल्स है। और उसमें भी देखें कि एंटीबायोटिक्स जो है वो 2 दफ़ा उसने रिपीट किया। एक दफ़ा उसने डायरेक्ट एंटीबायोटिक के ऊपर पूछा और दूसरा उसने एंटीबायोटिक के हैजर्ड्स पूछ लिए, ठीक है ना, उसके नुकसानात क्या हैं एंटीबायोटिक के, दोनों 2020 में। तो इसमें भी देखें सिर्फ एक टॉपिक है जो कि रिपीट हुआ है, वैक्सीन, या दूसरा आप कह लें कि विद इन पेपर जो है वो एंटीबायोटिक्स रिपीट हो गया। अगर रेपिटेशन में आने के चांसेस हुए, जो रिपीट होने के चांस होंगे, तो वो सिर्फ वैक्सीन के होंगे, ठीक। लेकिन अगर वो नए टॉपिक्स यहाँ से उठाता है, रिपीट नहीं करता कोई क्वेश्चन, अगर वो नए टॉपिक यहाँ से उठा रहा है, तो पीछे आपके पास जो टॉपिक बचते हैं वो सिरेमिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स और पेस्टिसाइड्स। ये आपके पास 4 टॉपिक्स बचते हैं अगर वो नए टॉपिक उठाता है। तो इन 4 टॉपिक्स में अगर हम देखें, सिरेमिक, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर और पेस्टिसाइड, जो इनमें हैवी टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर 5 नंबर का नोट बनता है, या पहले पास पेपर्स में भी ये टॉपिक थे इनमें से कुछ, ठीक है। उनमें प्लास्टिक है जिसके ऊपर 5 मार्क का नोट बन सकता है, और वो अगेन मैं बता रहा हूँ पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है। प्लास्टिक जो है ये पहले भी पेपर्स में आता था, ठीक। या फिर पेस्टिसाइड, अगर उसने एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर पिछले साल दिया है तो दूसरा एग्रीकल्चर का यहाँ पर टॉपिक है पेस्टिसाइड का, तो फर्टिलाइजर के रिपीट होने के चांस नहीं है, अगर आया भी तो पेस्टिसाइड के चांसेस बनेंगे, ठीक। इसमें ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक जो है उनको ज़्यादा फोकस करें, प्लास्टिक, वैक्सीन्स और पेस्टिसाइड्स। ये इंपॉर्टेंट एरिया था। ये आप